जाएगा सॉरी। तो आप ऐसे अभी लगता है ये इसको ब्लॉक करवाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, बोलूंगा उसको थोड़ा इसको ब्लॉक कर दो। मेरे को थोड़ा पुष्पा का जब तक क्रेज चलेगा तब तक ये। हाँ दिखाओ, स्टेप दिखाओ, वेरी नाइस। ओहो, In one word, if I have to describe the movie, it's a masterpiece. एंड मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लू अर्जुन का फ़ैन नहीं हूँ। गाने पसंद नहीं आ रहे थे यूट्यूब में जब रिलीज़ हुए। मुझे ट्रेलर जब देखा मुझे थोड़ा समझा नहीं क्या होगा। बोलते ना ये मूवी यूट्यूब में नहीं चलेगा, ये मूवी मूवीज़ में चलेगा। स्टोरी तो एकदम नयापन लगा मुझे। साला पुष्पा बेटर है या पुष्पा 2? पुष्पा 2 मैं झुकेगा नहीं साला। पुष्पा 2 का जो फर्स्ट शो है 7:15 वाला वो खत्म हो चुका है। तेलुगु वाला शो था और पब्लिक अभी बाहर आ रही है, तो लेट्स सी कि कौन क्या बोलता है इस फिल्म के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत अच्छा है। तగ్గేదేలే एक क्रेजी फैन हमको मिले हैं एंड आई एम रियली इंटरेस्टेड टू टॉक टू हिम। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है मूवी के बारे में। तो सब पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम है विनय कुमार पलसम एंड मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लू अर्जुन का फ़ैन नहीं हूँ। आई एम ए बिग फैन ऑफ पावर स्टार पवन कल्याण, जो अभी रिसेंटली में मूवीज़ में नहीं बल्कि अपने पॉलिटिक्स में चल रहे हैं। एंड बात करेंगे मूवी की। आप क्वेश्चन पूछ दो बस। तो आपको सबसे अच्छा नहीं सबसे गंदा पॉइंट क्या लगा मूवी? सबसे गंदा पॉइंट मूवी डिले की है, वही गंदा पॉइंट लगा। मतलब स्ट्रेच लगा थोड़ा। स्ट्रेच नहीं भाई, देखने की वर्थफुल मूवी है। 3.20 मिनट्स का 3 hours 20 मिनट्स का मूवी है। डेफिनेटली देखने लायक है, ऐसा नहीं कि नहीं देखने लायक है। लैग नहीं, कुछ नहीं, प्रॉपर वे में जाती है मूवी। देखो मज़ा आएगा। तो इसमें फिर गलत क्या है? मतलब कि आपको कौन सी चीज़ ऐसी लगी जो आपको सही नहीं लगा मूवी? ऐसा कुछ है ही नहीं गलत लगा, मुझे सब परफेक्ट लगा। मतलब 10/10 रेटिंग? पक्का 10 on 10। मेरे को गाने पसंद नहीं आ रहे थे यूट्यूब में जब रिलीज़ हुए। मुझे ट्रेलर जब देखा मुझे थोड़ा समझा नहीं क्या होगा। जब मूवी देख रहा हूँ, एंट्री सीन और फिर एग्जिट लास्ट में जो ब्लास्ट के साथ बताया है, पार्ट 3 भी है, वो तो सबको रिवील हो ही जाएगा मूवी देखने के बाद। मूवी देखो तो 100% पता चल जाएगा सॉरी। तो आप ऐसे मतलब स्वैग आप ये रखोगे अभी कितने दिनों के लिए? अभी लगता है ये इसको ब्लॉक करवाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, बोलूंगा उसको थोड़ा इसको ब्लॉक कर दो। मेरे को थोड़ा पुष्पा का जब तक क्रेज चलेगा तब तक ये चलेगा। तो पुष्पा अगर 3 महीने चली तो आप ऐसे रहोगे? आप मुझे दिखना कहीं पे, ऐसी दिखूंगा तो पकड़ लेना, नहीं दिखा तो फिर मेरे को बोल देना। अच्छा, इसके अलावा और क्या स्वैग है? पवन कल्याण जो पॉलिटिक्स में चल रहा है, बस उसकी बात नहीं, अभी पुष्पा की बात करते हैं क्योंकि पुष्पा बहुत अच्छी चल रही है और पुष्पा चलेगा ही। मूवी सब जगह ब्लॉकबस्टर है, हिट है। पार्ट 1 मैंने ही गंदा दिया था, मुझे पसंद नहीं आई थी। पार्ट 2 भाई यार हर जगह टच किया है मूवी। देखो बस देखो। मतलब एक्टिंग, एक्शन, स्टोरी सब? हाँ, बहुत लोग को एक्शन पसंद नहीं होगा, पसंद आता नहीं होगा, बट इस मूवी में एक्शन बहुत सीन्स है और प्यार के बहुत सीन्स है, लव सीन्स वगैरह, और फिर एक दूसरे का चैलेंजेस होता है इसमें, और डेफिनेटली देखने की मूवी है। और आपको अगर मतलब एंडिंग कैसी है मूवी के? मतलब जो पुष्पा 3 आने वाली है उसके लिए उन्होंने अच्छा खासा हिंट क्लू छोड़ा है एंडिंग में। जैसे पुष्पा 1 से ये कंटिन्यू हुई थी ना 2 उसका स्टोरी लाइन, तो वो हमें प्रताप रेड्डी करके एक चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर नहीं वो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो उसका अभी मेरा ख्याल से इसमें रिवेंज का कुछ प्लानिंग होगा। पुष्पा को डेफिनेटली दबाने, ऑलरेडी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया उधर, पुष्पा की फैमिली पूरी थी उधर, और वो लोग जिंदा है या मर गए पता नहीं, वो पार्ट 3 में पता चलेगा। और वो कौन था जो बॉम्ब फोड़ने वाला या फिर थर्ड पर्सन कौन था, वो सारे सस्पेंशंस है। बट हाइप तो 2 का है, 3 का पता नहीं कैसा उन लोग पोस्टर रिलीज करेंगे या फिर क्या क्या लॉन्च करेंगे। आइटम सॉन्ग कैसे लगे? किसका बेटर लगा, रश्मिका या श्रीलीला? ऊँ अंटावा उसका अलग मार्क है, ठीक है। अभी किसी टच नहीं कर पाया दोनों गानों में से किसी ने? कंपेयर तो हो गया है, लेकिन बोलते ना ये मूवी यूट्यूब में नहीं चलेगा, ये मूवी मूवीज़ में चलेगा। जब मूवी समझोगे तब आपको मूवी डेफिनेटली ये गाने के साथ समझेगा। जाके ऐसी नॉर्मली आप पब्स पार्टी में थोड़ा बीच बीच में गाना बजा सकते हो, वैसा लायक मूवी है, बट मार्क उसका टच नहीं कर पाया। नहीं मतलब केमिस्ट्री कैसी लगी वो मैं पूछ रही हूँ। हॉट है आइटम सॉन्ग? हाँ, आइटम सॉन्ग के हिसाब से ये बराबर ही है। श्रीलीला जो लेडी है, यंग लेडी जो अपकमिंग फ्यूचर स्टार है, वो पक्का, और वो बनेगी, उसका अच्छा परफॉर्मेंस था। या इसलिए आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग। रवि दादा प्लीज, मतलब फुटवेयर भी मैचिंग है इनका। सो इज इट लाइक सम अल्लू अर्जुन यू नो लाइक जैश, मतलब
heartfelt gesture to him, any kind of, you know, because of which you're wearing something like this? My name is Dr. Rajan Sanghera, and I have come to watch this movie. I am a very big movie buff. I have traveled across the world and attended various film festivals. There was a lot of hype and promotion for this movie, and people were really anticipating. In one word, if I have to describe the movie, it's a masterpiece. Really? Really, it is, because there is action, full-on action, powerhouse of action, and but there is emotion as well. So not just action, action, action. There is emotion, there is drama, there is good new music by Devi Sri Prasad, who is a renowned music composer. Cinematographer is a Polish guy. His name is Miroslav Brozek, and his cinematography is also outstanding. All the actors delivered finest performances. Allu Arjun, as always, he is phenomenal. Rashmika Manandana, her chemistry with him is very hot and sizzling, and she looks amazing. Her monologue in the second half is noteworthy. Apart from that, Fahad Fasil is a fine actor. And moreover, direction by Sukumar is really commendable, remarkable, and I have no words. Having traveled the world and seen more than 1200, 1300 movies, I can very well say that it is a full-on mass entertainer. Even though it is 3 hours and 20 minutes, the earlier one was 3 hours, but you will never lose track of, you will lose track of time. You will never feel it stretch. It's so engrossing, it is so engrossing, so gripping that you'll enjoy it. So it was the Rise, then the Rule, and now it's going to be the Rampage. Yeah. So, आपको मतलब, how did you find the scenes between Allu Arjun and Fahad Fasil? Because both are phenomenal in their own ways. See, Fahad Fasil as an antagonist, he has carved a niche for himself, and he's been delivering amazing. एक आवेशम मूवी भी आई थी, आवेशम, उसमें भी उनका बहुत अच्छा रोल था. And wherever, in the part 1 also, wherever he is, he stands out. And he has that magnificent quality, of standing out. They say be a class, don't be a mass, and it holds true for him. Allu Arjun, though, he has that X factor, that star quality. So seeing them together in one frame is like, it's a treat to watch. And yeah. तो इस बारी जैसे कि he had like a particular swag in the first film, तो इस बारी कुछ अलग swag उनका दिखा. भाई उनका स्वैग तो मतलब हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए. आई वाज स्पीचलेस बिकॉज हमारी नज़र ही नहीं हट रही थी. 3 घंटे 20 मिनट की मूवी थी. मुझे लग रहा था कि मैं कैसे देखूंगा, बट मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी. और इतना फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ में देयर इज एक्शन एक्शन एक्शन, बट उसके साथ बीच बीच में इमोशन भी है. सो कंसिडरिंग दैट दे हैव केप्ट द हाइप ऑल्सो, एंड कि it lives up to the expectations, and somewhere towards the climax it exceeds your expectations. तो अगर मतलब ये मूवी शुरू होती है वेयर पुष्पा एंडेड, राइट? सो वो जो मतलब कंटिन्यूटी है, हाउ डिड यू लाइक? जैसे कंटिन्यूटी ऐसे लगा कि मैंने अभी पार्ट 1 देखी और उसके साथ ही मतलब वो हस्बैंड वाइफ दिखाया, और फिर उन्होंने अपना कैसे पावर पोजीशन, उनका नाम ही काफ़ी है, कहीं भी उनका नाम लिया जाता है, वो इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल बना देते हैं. तो वो स्वैग तो है ही, राइट फ्रॉम हिज एंट्री सीन टू द लास्ट सीन. एंड it is like it is like manifesting magic on the big screen, on the celluloid. The way it has been immortalized on the celluloid, it's so grand, and so I was just amazed. And if we have to talk about Pushpa 3, क्योंकि Pushpa 3 आने वाली है, as you said it is Rampage, तो उसमें तो Rampage सुन के ऐसा लग रहा है कि उसमें तो और भी एक्शन तोड़ फोड़ हाँ होने वाली है. But the way Pushpa 2 ended, do you think the anticipation will be even higher for that movie? See, look at KGF. जितने भी आई हैं, और वो सनी देओल की भी मूवी जो आई थी, सो वो देखिए कि कोई भी मूवी है लेगेसी की वजह से भी चलती हैं, बट यहाँ पे तो उन्होंने लेगेसी को मेंटेन भी रखा है. कि KGF पार्ट 1 मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी थी, बट हैविंग सेड दैट नाउ पीपल विल डेफिनेटली एंटिसिपेट पार्ट 3, एंड नाउ दैट दे हैड डिक्लेयर्ड, एंड मुझे लग भी रहा था कि होगी. एंड अल्लू अर्जुन इज सच ए फाइन एक्टर कि आई डोंट थिंक कि और कोई इतना, मतलब वो जब वो देवी के भी अवतार में आते हैं, द काइंड ऑफ एक्शन सीन्स, गूज़बम्स. Literally, people were howling, and there was a huge round of applause, and I have never seen this kind of euphoria, celebration, and never seen it. That trend. Do you know like that Devi जो है, it's a like legit custom they have in some Telugu speaking region, जहाँ पे men dress up in माता, so that, and she is said to be the sister of Lord Venkateshwara. So मतलब उस culture को भी उन्होंने दर्शाया. So there are a lot of culture also that was shown, portrayed. कि एडिटिंग हो, सिनेमेटोग्राफी हो, म्यूजिक हो, डायरेक्शन हो, उसके साथ साथ कल्चरल ट्रेडिशंस को भी सहेजा है. हाँ,
तो वो जो पिरोया है उन्होंने कल्चर ट्रेडिशंस को भी, तो एक और है कि जो जो ट्रेडिशनल ऑडियंस है, जो बहुत ही कंजर्वेटिव लोग हैं, वो भी ये मूवी को एंजॉय करेंगे। तो इसलिए मैंने बोला इट्स अ मास एंटरटेनर, फुल ऑन मास एंटरटेनर, एवरीबडी विल बी एबल टू रिलेट टू इट। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि एक्शन एक्शन, बस साथ में इमोशन भी है तो लोग जुड़ जाएंगे। तो वरना 3 घंटे 20 मिनट के लिए रोक के रखना ऑडियंस को, एंड फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड देयर इज एंजॉयमेंट, फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो। And how did you find the item songs compared to U Antava? म्यूजिक इज़ अमेजिंग, इवन इन तेलुगु वर्जन। मुझे पता नहीं हिंदी में कैसा होगा, बट तेलुगु वर्जन में तो मतलब म्यूजिक भी इतना अच्छा है, या पुष्पा सॉन्ग हो, या स्वामी, या जो भी सॉन्ग्स हैं, या Still like compared to U Antava, if you have to say, तो वो U Antava के comparison में किससे? नहीं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का ही म्यूजिक बहुत अच्छा है। एंड देवी श्री प्रसाद, वी नो हिम फॉर जर्सी, तो ही इज़ अ फाइन, वेरी रिनाउंड म्यूजिक डायरेक्टर। Thank you. अगर आपको रेटिंग देनी है मूवी को, See, there is always room for improvement, so I'll go with 4.5 stars. But हाँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं 5 stars दूँ, but there is always room for improvement. मैं 5 रखूँगा पार्ट 3 के लिए। and I just want to ask one last question कि जैसे कि when we talk about Tamil film industry, तो there's only one actor like Rajnikant जी Thalaiva who has that swag. अगर वो कुछ भी नहीं करते ना स्क्रीन पे, तभी भी जैसे वो चश्मा पहनते हैं, तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में among the younger generation compared to Rajnikant sir, do you feel that Allu Arjun only is the actor who has that kind of swag? जूनियर NTR को आप भूल गए। जूनियर NTR भैया, उनसे कुछ भी करा लीजिए। वो सॉन्ग में देखिए आप, जिसको नेशनल अवार्ड मिला है RRR में, बहुत सारे फाइन एक्टर्स आ रहे हैं। आई एम श्योर दे विल जो लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे जो रजनीकांत की है। हालांकि उनका स्वैग एक अलग ही यूनिक है, बट हर बंदा यूनिक होता है। तो जूनियर NTR हो या ये हो अल्लू अर्जुन, What I'm talking about is जैसे रजनीकांत सर का I'm not talking about the acting. I'm talking कि उनके बारे में हम जब बोलते हैं ना, तो we think of the way he flips around his specs and wear या his shawl. वो ईरा के हैं जब सोशल मीडिया नहीं था, OTT नहीं था, तो लोग वे मतलब 3-4 घंटे की मूवीज होती थी, तो वो आइडल वर्शिप तब से है। आजकल सोशल मीडिया में इतना कुछ आ गया है, तो पीपल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो वो थोड़ा सा स्कैटर्ड हो गया। बट वो जमाने के लोग हैं, अमिताभ बच्चन और राजा, उस तरह का स्टारडम दोबारा देखना मुश्किल है। लेकिन जैसे अल्लू अर्जुन ने जो एक जैसे कंधा, उनका एक ड्रूपी शोल्डर, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप जो लाइक, तो वो सब जैसे एक स्वैग है, मतलब अलॉन्ग विद एक्टिंग, तो वो लोगों को लाइक इवन इफ यू डोंट से एनीबडी, आई एम टॉकिंग अबाउट अल्लू अर्जुन, अगर मैं ऐसे दिखा दूँ या शोल्डर कर दूँ, लोगों को समझ में आ जाता है। सो वो वाला स्टाइल आपको लगता है कि ओनली अल्लू अर्जुन हैज़ आफ्टर रजनीकांत? बिल्कुल बिल्कुल। आज माधुरी दीक्षित को आज भी धक धक गर्ल बोला जाता है, राइट? या फिर उसके बाद उनका जो 1 2 3 का नंबर है, या श्रीदेवी को, तो वो सिग्नेचर स्टेप्स होते हैं। तो वैसे मेल हीरोज़ में भी वो हीरोइज्म, व्हाई पीपल हीरो वर्शिप, उनके नाम से टेम्पल्स क्यों बनते हैं, इसलिए बनते हैं, राइट? थैंक यू सो मच सर। कैसी लगी स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी तो एकदम नयापन लगा मुझे, पुष्पा 1 से भी बेस्ट है, बेटर है बहुत। और बाकियों का एक्टिंग कैसा है? बाकी लोग का भी बहुत बेटर है, और सुनील का थोड़ा बहुत लेंथी रखना चाहिए था, बट सुनील का कुछ आया नहीं। और मतलब एक्शन सीक्वेंसेस कैसे लगे? 100 of 100। अच्छा, और अल्लू अर्जुन का स्वैग कैसा लगा? इस बार ही कुछ अलग किया वो अपने हुक स्टेप के अलावा? सुपर्ब। अच्छा, ओके। कैसी लगी मूवी? हाँ, पिक्चर बहुत बढ़िया थी, सब कुछ। एक स्टेप करके बताओ जो उन्होंने नया कुछ किया होगा इसमें। साला एक सेकेंड, मूवी कैसी लगी? मूवी ब्लॉकबस्टर है। हाँ, ब्लॉकबस्टर। लास्ट फाइट ठीक है। हाँ। कैसी लगी आपको मूवी? अच्छा लगी, अल्लू अर्जुन अच्छे लगते हैं? अच्छा लगता है, और रश्मिका? अच्छा लगता है। डांस अच्छा लगा मूवी का? हाँ अच्छा। एक डांस करके बताओ, कैसे डांस किया था हीरोइन लोगों ने, बताओ। अरे चश्मा लगा रही है। हाँ दिखाओ, स्टेप दिखाओ। वेरी नाइस, ओहो वेरी गुड। थैंक यू सो मच। अच्छा है, और एक्टिंग, एक्शन अच्छा है, सब अच्छा है एकदम। सबसे बढ़िया तो अल्लू अर्जुन है। अल्लू अर्जुन है और फहद फासिल जो विलेन का कैरेक्टर, पुलिस ऑफिसर, उनका कैसा लगा? उनका अभी थर्ड पार्ट में पता चलेगा, अभी थर्ड पार्ट के लिए भी है। अच्छा ये बताइए कि पुष्पा 3 आएगी या नहीं आएगी? आएगी, क्योंकि उसके लिए वो सस्पेंस रखा ना, इसके लिए वो आएगी। अभी सब विलन्स एक इकट्ठा हो गए, और थर्ड पार्ट में वो पता चलेंगे पुष्पा के लिए। और जो जाट का एक नया मूवी का भी टीजर आया है, वो सेम प्रोडक्शन उसका, वो देखा आपने? नहीं, वो नहीं देखा। तो मैम आपको कैसा लगा? अभी सब साथ में ही है। अच्छा बच्चे बोलो, एक सेकंड बोलो कि आपको डांस कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, कौन ज्यादा अच्छी लगी? मतलब श्रीलीला का डांस अच्छा लगा कि रश्मिका का डांस ज्यादा अच्छा लगा? दोनों का अच्छा लगा। हाँ, कुछ डांस करके बताओ।
अरे नहीं उसमें तो आप लोग कहाँ से हो? ललवा पार्क। अच्छा, और आप लोग मतलब तेलुगु बोलते हो घर में तो समझ में आया पूरा मूवी? हाँ। अच्छी लगी ना? पुष्पा देखी थी पहली वाली? अच्छा, आप घर में तेलुगु बोलते हो तो आपको समझ में आया पूरा मूवी? या तो पुष्पा बेटर है या पुष्पा 2? पुष्पा 2। एक स्वैग करके बताओ क्या किया इस बारी? मैं झुकेगा नहीं साला। और इसके अलावा कुछ तो क्या होगा नया इस मूवी में? और पुष्पा 3 देखोगे कि नहीं? देखूंगा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो? यस। क्रेजी फैन हो आप अल्लू अर्जुन के? अच्छा, तो अभी आपके फ्रेंड्स भी आए थे कि आप किसके साथ आए हो देखने? मम्मी पापा फैमिली। अच्छा, मम्मी पापा के